शहरी क्षेत्र है, इस तरह का मामला आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो धनबाद है, रांची है, जमशेदपुर है या फिर और भी दीगर जगह। इस तरह का कि खटाल के नाम पे जो है कि गैर मतलब झारखंडी लोग आके बसते और बसने के बाद जो है कि अपराधी प्रवृत्ति के वो लोग बन जाते। एक बात बताइए, सोनू मुंडा प्योर झारखंडी, आदिवासी झारखंडी, झारखंड में सरकार आदिवासी की सरकार, लेकिन जान उसका चला जा रहा है। जान लेने वाला व्यक्ति कौन है? तो बाहर प्रदेश का है। अब इस बात को लेकर संज्ञान में अगर सरकार नहीं लेगा और सरकार अगर ऐसे मतलब अपराधी प्रवृत्ति लोगों पर अगर नकेल नहीं कसेगा, तो यहां पर झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के झारखंडियत लोगों की हैसियत क्या बचेगी अगर सरकार नहीं इनके ऊपर नकेल कसती है? और फिर ऐसे लोगों को इतनी छूट कौन दे रखा है कि एक आने की कमजोर गरीब आदिवासी को जो है कि अपना जमीन को लेने के लिए और अपना ही जान गंवाना पड़े? ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है सिल्ली के विधायक अमित महतो। सदन में भू माफियाओं को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया और साथ ही साथ जयराम महतो ने भी सरकार को पहले ही आगाह किया था भू माफियाओं को लेकर। आज इसी के ऊपर हमारी बात होगी। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। तो दरअसल बात यह है कि रांची के जोजार निवासी सोनू मुंडा की हत्या को लेकर अमित महतो ने सदन में शून्यकाल के दौरान अपनी बात को रखा। आखिर क्यों जो है कि इस बात को रखा? क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये काफी बड़ा मुद्दा है और काफी दिनों से जो है कि इस तरह की घटना झारखंड में होते आ रही है। अगर इस पर सरकार लगाम नहीं लगाएगी, क्योंकि सरकार कहती कि अबुआ की सरकार, झारखंड की सरकार, झारखंडियत की सरकार, और अगर सरकार इसके ऊपर लगाम नहीं लगाएगी तो फिर कौन लगाएगा? इस बात को लेकर अमित महतो ने जब सदन में बात रखा सोनू मुंडा की हत्या को लेकर, तो दरअसल यहां पर यह समझा गया कि रांची में जो है कि आदिवासियों की जमीन पे कुछ बाहर प्रदेश के लोग हैं वो आके कब्जा कर लिए हैं और 500 घर का निर्माण हुआ एक खटाल के रूप में। यानी कि ऐसा मामला जो है कि अमूमन आप जहां भी शहरी क्षेत्र है, इस तरह का मामला आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो धनबाद है, रांची है, जमशेदपुर है या फिर और भी दीगर जगह। इस तरह का कि खटाल के नाम पे जो है कि गैर मतलब झारखंडी लोग आके बसते और बसने के बाद जो है कि अपराधी प्रवृत्ति के वो लोग बन जाते। एक बात बताइए, सोनू मुंडा प्योर झारखंडी, आदिवासी झारखंडी, झारखंड में सरकार आदिवासी की सरकार, लेकिन जान उसका चला जा रहा है। जान लेने वाला व्यक्ति कौन है? तो बाहर प्रदेश का है। अब इस बात को लेकर संज्ञान में अगर सरकार नहीं लेगा और सरकार अगर ऐसे मतलब अपराधी प्रवृत्ति लोगों पर अगर नकेल नहीं कसेगा, तो यहां पर झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के झारखंडियत लोगों की हैसियत क्या बचेगी अगर सरकार नहीं इनके ऊपर नकेल कसती है? और फिर ऐसे लोगों को इतनी छूट कौन दे रखा है कि एक आने की कमजोर गरीब आदिवासी को जो है कि अपना जमीन को लेने के लिए और अपना ही जान गंवाना पड़े? ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और इस बात को लेकर जो है कि जयराम महतो तो पहले ही अपने मंचों से, अपने सभा में भी या फिर अपने सदन की बातों में भी उन्होंने कहा है कि झारखंड का अगर कोई सबसे बड़ा आज के समय में कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा है जमीन का मुद्दा, कि किस तरह से हमारे झारखंडियों का जमीन पे बाहरियों की कब्जा हो रही है। जब हम जमीन अपना मांगने जा रहे हैं तो अपनी जो है कि जान हम गवा दे रहे हैं। इस तरह की घटना आए दिन जो है कि होते हुए देखा जा रहा है, चाहे वो कोयलांचल की क्षेत्र हो, चाहे वो राजधानी रांची के क्षेत्र हो या जमशेदपुर की क्षेत्र हो या कहीं ऐसे जहां पर शहरी इलाका है। खटाल के नाम पे कई एकड़ भूमि जो है कि कब्जा अपने ऊपर रखा हुआ है। इस मामला को लेकर धनबाद बगमारा की एक घटना तो आप लोग के सामने जो है कि देखे थे क्या घटना हुआ था। अब इस बात को लेकर जयराम महतो जब शासन प्रशासन सरकार से जब सवाल करता है और अपना जो है कि असली रूप दिखाता है, तो लोगों को तकलीफ होता है कि इस तरह की जो है कि नहीं होनी चाहिए, इस तरह का एग्रेसिव मोड नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं होगा? क्या हम झारखंडियों को झारखंड में अपनी जमीन लेने की हक नहीं है? आखिर वो खटाल वाले लोग हैं, उनकी जमीन कब से हो गई झारखंड में? उनकी तो नहीं हो सकती। इस बात को लेकर अमित महतो जब सवाल रखे तो सरकार को इस बात को मतलब अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से यह मांग किया गया कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करें और मैक्सिमम जो है कि उन अपराधी वाले लोगों को जो है कि सजा दिया जाए। मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको जो है कि सजा होनी चाहिए। अब एक बात तो है कि बड़ा बेहतर बात है कि 28 विधायक जो है झारखंड में वो एसटी से आते हैं, आदिवासी से आते हैं। एक बात बताइए, वो 28 विधायक के परिवार और वो 28 विधायक तो माननीय हो गए हैं, लेकिन जो गरीब तबके का जो आदिवासी हैं या जो आदिवासी हैं, उनका क्या है? क्या वो अपना जान गंवाएंगे झारखंड में? इसी तरीके से तो झारखंड की सरकार कब जागेगी?
ये सारी बात को लेकर। अब आगे जो है जयराम महतो से जो है कि कुछ मीडिया वाले सवाल किए गिरिडीह का मामला, क्योंकि गिरिडीह का मामला जो है कि काफी जो है अभी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि रघुवर दास आने के बाद किस तरह का स्टेटमेंट हुआ, बाबूलाल मरांडी का स्टेटमेंट है। तो जयराम महतो से भी सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा जब वो सदन में प्रवेश कर रहे थे। उस समय जयराम महतो ने काफी जो है कि सूझबूझ से बात को रखा, और सूझबूझ से बात ये रखा कि अभी मैं उस स्थिति को पूरा बेहतर तरीके से हमें नहीं है, लेकिन जो भी दोषी है उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, और ऐसी घटना का मैं निंदा करता हूं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो भी समाज के लोग होंगे उनके ऊपर सजा होनी चाहिए, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। अगर कोई घटना अशांति फैलाता है तो सजा तो होनी चाहिए। अब इस दरमियान में जो है कि रिपोर्टर इस बात को जयराम महतो से कहता है कि सत्ता दल वाले लोग तो जो है कि बीजेपी के ऊपर ही ये लगा रहे हैं कि वही लोग जो है कि इस तरह की घटना को मतलब उकसाने का काम किया है। जयराम महतो कह रहा है कि भाई चाहे वो बीजेपी हो कोई भी हो, अगर वो घटना को अंजाम इस तरह से अगर दिलवाया है तो फिर उसे जो है कि सलाखों के पीछे तो होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या दिगर कोई भी हो। तो सही है। फिर जयराम महतो से सवाल जो है कि मीडिया वाले एक सवाल किए जो अभी निशिकांत दुबे सांसद है गोड्डा का, और गोड्डा से वो सांसद है और 3 बार से सांसद जो है कि चुन के गए हैं पार्लियामेंट में उन्होंने जो है कि संथाल परगना को लेकर जो है कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि संथाल परगना अलग स्टेट की मांग की लेकर एक बात है। तो कुछ जो है कि लोगों का कहना है कि संथाल परगना का अलग स्टेट की बात कर रहा है, क्योंकि वहां पर डेमोग्राफी की बात हो रही है, वहां पर जो है कि घुसपैठियों की बात हो रही है। तो निशिकांत दुबे का बात ठीक है, एक बात माना जा सकता है चलो कि वहां पर जो है कि एक ये है कि वहां का परीक्षण करके या वहां पर जो है कि सारा चीज करके बात देखा जा सकता है कितना घुसपैठ हुआ है कितना नहीं हुआ। लेकिन सेंट्रल का जो काम होता है वो बॉर्डर का काम होता है, या फिर अगर कोई घुसपैठी हमारे झारखंड में है बाहर देश का, दूसरे देश का, तो फिर उसको कौन निकालेगा उसको? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री कहां सोए हुए हैं? सवाल तो गृह मंत्री से करना चाहिए था निशिकांत दुबे को। तो उलूल जुलूल इनका जो है कि एक आदत सा है, क्योंकि ये गोड्डा ये झारखंड निशिकांत दुबे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ नफरत बांटता निशिकांत दुबे इस झारखंड के धरती पर। क्या लगता है आप लोगों को? क्या मैंने जो कहा वो सही कहा? क्या अमित महतो जो मुद्दा उठाया है सदन में, क्या वो मुद्दा बेहतर है? क्या जयराम महतो इस मुद्दा को पहले ही सरकार को जो है कि चेतावनी दी, आगाह किया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। और इसके साथ जो है कि आप ये भी देखें कि आप जयराम महतो क्या कहे हैं और अमित महतो सदन में मुद्दा कैसे उठाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, रांची के जोरार निवासी सोनू मुंडा की हत्या और उसकी पत्नी नेली मरियम कुजूर के द्वारा नामकुम थाना में की गई प्राथमिकी संख्या 110/2025 जो दिनांक 15/3/2025 को दर्ज कराई गई में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और इस केस को फास्ट ट्रैक में डालकर अभियुक्तों को मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाई जाए एवं भूइंरी जमीन में कब्जा करके एक खटाल एवं लगभग 500 घरों में रह रहे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को वहां से हटाते हुए वह जमीन को कब्जा मुक्त करवाकर मूल मालिक को मालिकाना हक दिलवाया जाए ताकि यहाँ के खतियानी लोग अमन चैन के साथ रह सके। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये मामला गंभीर है और इसकी हर कोई निंदा करता है महोदय, मैं आपको कैसे उसकी हत्या की गई है उसकी मैं क्लिप आपको भिजवा रहा हूं महोदय, और साथ में FIR कॉपी।